ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल यव करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी के स्वरूप को समझने की चल रही है। इस अधिकार में जो जीव जैन हैं, जिनाज्ञा मानते हैं, फिर भी उनके जीवन में सही धर्म का स्वरूप ना समझ करके अन्यथा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अन्यथा रूप परिवर्तन करते हैं और उनके सारे भाव मिथ्यात्वपने को प्राप्त होते हैं। तो उनके बारे में यहाँ अपन विचार कर रहे हैं। देखो, एक होती है साधक दशा, एक होती है जिज्ञासु दशा, एक होती है बाधक दशा। ये 3 दशाएं जीवन में सामान्य लोगों की चलती हैं। कौन कौन सी 3? एक साधक दशा, एक जिज्ञासु दशा और एक बाधक दशा। तो नीचे से अपन विचार करो, बाधक दशा किसे कहते हैं? बाधक दशा उसे कहते हैं कि जो मिथ्यात्व के जीवन में ही संतुष्ट होकर के जी रहे। एक तो सामान्य लोग हैं और दूसरे जो है धर्म के क्षेत्र में तो आए हैं, परंतु धर्म के क्षेत्र में आकर के भी उन्होंने अन्यथा निर्णय करके और फिर विपरीतता ग्रहण कर ली है। अब वो ऐसी विपरीत मान्यता बना के अपने को धर्मात्मा मान के बैठ गए और वो धर्मात्मा है नहीं, वस्तु स्वरूप समझते नहीं है। तो ऐसी उनकी ये बाधक दशा, एक धर्मांधता वाले और एक सामान्य अनादिकाल से जो जिनको तत्पादी का कोई निर्णय नहीं है, जो पर्याय मिली उस पर्याय में मूर्छित होकर जी रहे हैं। तो एक तो वो सामान्य जीव, वो तो बहुत निचले स्तर वाले। दूसरे धर्म के नाम पर जो स्थूल विपरीतताएं ग्रहण कर ली हैं, वे तो बहुत विपरीत बाधक गृहीत मिथ्यात्व समझ लो अपन उसको, बहुत मोटा गृहीत मिथ्यात्व वाले, जो सच्चे देव सास गुरु का स्वरूप ही नहीं समझते, उनके द्वारा बताए हुए तत्वादि को नहीं समझते और वो उन कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को ही सेवन करके उनके ही बताए हुए तत्वादि को तत्वों को मान करके जी रहे। ये तो बहुत विपरीत, माने एक प्रकार से सामान्य लोगों से भी गए बीते हो जाते। उनकी तो महातीव्र कसाएं धर्म के नाम पर चलती। एक जो अभी यहाँ पर उनको चल रहा है, जो जैन लोग हैं और जो उनके अंदर में वस्तु स्वरूप के बारे में अन्यथा जानकर मानकर और उनका परिवर्तन चल रहा है, और वो मान रहे हैं कि हम समझ गए सही और धर्मात्मा बन गए। ऐसे जो है निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, ये जो है ये भी बाधक पने को प्राप्त हो गए। अब इनको अगर ये समझे नहीं और जिज्ञासा नहीं रखें और अब संतुष्ट रहें तो इनको कोई नहीं समझा सकता है। अब दूसरी आती है जिज्ञासु दशा। धर्म के क्षेत्र में जिज्ञासा लेकर के आए हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, कोई पक्षपात नहीं है,
कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई व्यक्तिवादी बुद्धि नहीं है, निष्पक्ष होकर के सत्य को समझ के धर्म की आराधना करना चाहते हैं। तो ऐसे जीव जो है ये सत्य को समझने के अधिकारी है। क्या? जो अभी बाधक दशा में नहीं है और साधक दशा में नहीं है, जिज्ञासु दशा में अभी है, उनको जिज्ञासा है सत्य को, धर्म के स्वरूप को समझने की, और ईमानदारी से, ना उनका कोई सांप्रदायिक पक्ष है, ना कोई व्यक्तिवादी पक्ष है, ना कोई उनकी अन्य कोई धारणा है धर्म के नाम पर। मैं निखाले सभी ईमानदारी से सत्य को समझने के लिए जिज्ञासु बन करके और सत्य की खोज करने के मार्ग में चल रहे हैं। अब वे सत्य की खोज करने के लिए, अब मान लीजिए कि यहाँ जैन धर्म के अंतर्गत आ गए, अन्य धर्मों में आ गए तो वहाँ से तो उनको लौटना पड़ेगा, वहाँ तो कोई सत्य, बहुत स्थूल विपरीतता है, तो वहाँ तो उनको सत्य मिलना नहीं। वहाँ से भी माने कदाचित उस मार्ग में गए भी हों तो वो जिज्ञासु बन के गए, वहाँ कोई उनको किसी सांप्रदायिक पक्ष लेकर के नहीं। तो ऐसे जीव जब ये धर्म के क्षेत्र में यहाँ आ जाते हैं और फिर ये सब शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, इसमें से 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का निर्णय करते हैं, और फिर ये सब चीज़ें जो धर्म के नाम पर जो आभासी आदि बन गए हैं तो उनका भी ये स्वरूप समझते हैं, और इसमें से वो सत्य समझना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। अभी उनकी कोई धारणा नहीं है, उनने कोई पक्ष नहीं बनाया, ना निश्चयाभासी का, ना व्यवहाराभासी का, ना उभयाभासी का, ना अनुभयाभासी का, कोई पक्ष नहीं है। अभी तो वो ईमानदारी से सत्य की खोज करने के मार्ग में चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए स्वाध्याय चल रहा है। कैसे लोगों के लिए? और इन आभासियों में भी कोई जीव अगर पात्र हो, सुन करके कदाचित उनकी कसाय मंद हो जाए और वो भी सुलट जाए तो उनके लिए भी है। परंतु जिनकी तीव्र विपरीत मान्यता बन गई है और इनके अर्थ वो उसी में से वो ही निकालता है, क्योंकि यहाँ तो सारी अपेक्षाओं से निश्चय की तरफ से कथन, व्यवहार की ये तो दिया है कि यहाँ व्यवहार की मुख्यता से, मात्र व्यवहार ही कोई नहीं वो वस्तु स्वरूप कह रहे, व्यवहार की जहाँ मुख्यता से कथन करता है उसी को ग्रहण करके कि हाँ ये लिखा है, देखो ठीक है, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, तो उसी से पक्ष पोषण करता है इनको पढ़ के। तो वो जो है जिसकी अपनी मिथ्या धारणा एकांत से बनी है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, तो वो इनमें से भी वो अपनी वही बात पुष्ट करता है, वो सत्य को समझने की तरफ प्रेरणा नहीं लेता है। ऐसे जीवों को नहीं समझाया जा सकता। जो व्यक्ति सुन करके सोचता है कि अरे यार ये गलती हम में तो नहीं चल रही कहीं, तो वो व्यक्ति सुलट सकता है उसमें से, उसकी अभी मान्यता बन भी गई हो और मध्यस्थ फिर भी उसके अंदर इतनी तीव्र हटाग्रह दुराग्रह नहीं है, ऐसे जीव भी इसमें से वो सत्य को समझ के अपनी गलती छोड़ के इस मार्ग में आ सकते हैं, और आते ही हैं। वो तो प्रक्रिया है कि सब जीवों को सुलटने की व्यवस्था है। अगर वो अपनी हटाग्रह दुराग्रह छोड़ दें, पक्षपात छोड़ दें, व्यक्तिवादी बुद्धि छोड़ दें, और वो यथार्थ सत्य को, तत्व को समझ करके और उसका अवलंबन करके जिए, तो भी धर्मात्मा बन सकते हैं। अब अपने लिए ऐसे जीवों को समझने के लिए चर्चा अपनी चल रही। अभी अपनी जो चर्चा है, व्यवहाराभासी क्या क्या गलती करता है, क्या क्या उसकी मान्यता होती है, किस तरीके से वो व्यवहाराभासी है, उसमें से सामान्य अपन ने पढ़ लिया था। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी का कल अपन ने विचार किया। तो जैन धर्म कहते कुल अपेक्षा से तुम भले ही सत्य जैन कुल में पैदा हो गए और भगवान जिनेंद्र के मार्ग में ही तुम हो, परंतु यदि तुम जो कुछ भी चल रहा है इसको कुल अपेक्षा मानते हो, सत्य समझ करके, तत्व समझ करके, वस्तु स्वरूप के आधार से नहीं मानते हो, तो भी तुम अभी व्यवहाराभासी हो। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। क्यों? कि कुल के लोग छोड़ देंगे तो तुम भी छोड़ दोगे, कुल के लोग गलत कहने लग जाएंगे तो तुम भी कहने लग जाओगे। इसलिए अगर सत्य धर्म में भी आए हो, वैसे तो तुम माने कुल अपेक्षा में जो है परंपरा से मिलती आई व्यवस्था और उसी में तुम जुड़ गए हो, विचार नहीं कर रहे हो, तो वो तो एक स्थूल रूप से कुल अपेक्षा मिथ्या दृष्टि है। और तुम्हारे कुल में जो भी धर्म चल रहा है, इसमें तो जितने कुल, जैसे यहाँ कुल लेना, जैसे अभी वर्तमान में धर्म के नाम पर जो अपन एक प्रकार से जैन है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहाँ पर वो कुल नहीं लेना है। हाँ, यहाँ धर्म के नाम पर जो जिस कुल में आप माने जिस संप्रदाय में, धर्म के संप्रदाय में पैदा हो गए, वो लेना है। उसमें जो चल रहा है धर्म के नाम पर, उसमें तुम जुड़ गए,
तो ये तो तुम्हारा इससे कोई धर्म नहीं में हो जाएगा। कहीं भी, हाँ, मुमुक्षु में हो चाहे व्यवहाराभासियों में हो, हाँ, बस तुमने कि भैया अपन तो मुमुक्षु हैं तो अपन को तो रोजाना स्वाध्याय करना है और जो चल रहा है बस उसको कर लिया और हो गया संतुष्ट, तो इसमें भी तुम्हारे लिए अभी कोई धर्मात्मापना नहीं आएगा। अपनी रूढ़ी जो कुल की चल रही है धर्म के नाम पर, उसको निभाओगे तो इससे तुम्हें कोई धर्म की उपलब्धि होने वाली नहीं। आप निष्पक्ष होके युक्ति तर्क लगा करके आगम से ये सब चीज़ें, और जो इस मार्ग में चलने वाले ज्ञानी हैं निष्पक्ष, उनके उपदेश आदि से आप निष्पक्ष होकर तत्व का निर्णय करके स्वरूप की आराधना में लगोगे तो धर्मात्मा बन पाओगे। और अगर आपकी कोई धारणा मिथ्या बनी है तो आप धर्मात्मा नहीं बन सकते। तो यहाँ अपन को ये सब लगा लेना, धर्मान माने जो धर्म जिस जिस जाति या कुल में या जो संप्रदाय में चल रहे हैं उस संप्रदाय में तुम पैदा हो गए और उस संप्रदाय के हिसाब से तुम धर्म कर रहे हो तो तुम्हारे लिए धर्म प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ अपन ने पढ़ ली थी कल कि भाई सच्चा धर्म प्राप्त नहीं कर पाएंगे। धर्म तो है ही नहीं वो सच्चा, वो जो कुल अपेक्षा से अपने को जिस संप्रदाय में है उस संप्रदाय के हिसाब से मान रहे हैं तो वे धर्मात्मा तो है ही नहीं अभी, और धर्म प्राप्त भी नहीं कर सकते क्योंकि अब सत्य की खोज उनको करनी नहीं है। जो उनकी परंपरा चल रही है उसी में वो संतुष्ट हो गए। वो अब वो तो हो गया, ये आभासी होने की बात चल रही कि वो तो आभासी बन गए। तो यहाँ कहते हैं वो कुल से धर्म नहीं है। यहाँ देख लेना आपके अपन अगर कुल परंपरा से मान रहे हैं, चाहे मुमुक्षु हो चाहे गैर मुमुक्षु हो, जैनों में श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, 20पंथी, निश्चय, व्यवहार, कितने कितने पथ, इसमें भी अपन को कितने कितने पक्षपात है, एक एक व्यक्ति के अलग जितने भी हैं। मान लीजिए कोई भी मत है आज वर्तमान में, तारण स्वामी वाला मत है, कांजी स्वामी वाला मत है, महाराजों में भी एक एक विद्यासागर, विराग सागर, विशुद्ध सागर, सबके अलग अलग अनुयायी है और वो व्यक्ति के आधार से उनके बताए हुए सिर्फ मात्र खाकियों के आधार से जी रहे हैं, तो वे कोई धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा यहाँ तो वस्तु स्वरूप के आधार पर तुमने समझ के और उसको ग्रहण करके और अनुभवपूर्वक जी रहे हो तो वो तुम धर्मात्मा बन पाओगे। तुम किसी व्यक्ति, हाँ, जो उस मार्ग पर सही चल रहा है और उसको मानते हो तो मानो उस व्यक्ति के आधार से नहीं, तुम अपने अनुभव से मान रहे। आचार्य कुंद कह रहे कि केवली सुत केवली के द्वारा तो कहा गया है पर मात्र उनके ही द्वारा कहा हुआ हम नहीं मान रहे। हमने अपने अनुभव से भी इसको समझा, अनुभव किया और इसलिए हमने स्वीकार किया है, इसलिए हम इसको सत्य कह रहे हैं। इनकी बात को सत्य उनके कारण से नहीं कह रहे, हम अपने स्वयं के अनुभव से और वस्तु स्वरूप के आधार से हमने समझा है और इसलिए हम इसको सत्य मानते हैं। तो अगर तुम समझ करके अनुभव करके, मैंने वो दिया ही है कि जो व्यक्ति अनुभव करके अगर चल रहा है तो वो किसी भी पचड़े में नहीं पड़ेगा। वो तो अब क्योंकि उसकी आत्मा आराधना स्वाधीन है। बाहर में तो जितना है वो सब व्यवहारिक रूप में बहुमान आदि है, उससे कोई धर्म, वो तो एक पुण्य भाव है। जो उस मार्ग पर चलने वाले देव गुरु धर्म आदि हैं, साधक लोग हैं, उनके प्रति यथायोग व्यवहार में बहुमान आदि होगा, परंतु व्यवहार का बहुमान वो धर्म नहीं मानता है। वो जानता है कि ये आपके शुभ भाव हैं, ये आपका कृतज्ञता का भाव है, ये आपका व्यवहार से बहुमान है। परमार्थ से तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे स्वरूप के आश्रय से चल रहा है, वो धर्म है। ऐसा उसके जीवन में बिल्कुल दो टूक निर्णय और अनुभव है, अकेला मात्र धारणा ज्ञान का नहीं है, अंदर में उसके वो साधक अवस्था है। तो एक है बाधक अवस्था, एक है जिज्ञासु अवस्था और एक है साधक अवस्था। ये तीन अवस्थाएं सामान्य से जीवों की समझना चाहिए। बाधक अवस्था में तो जो लोग थोड़े बहुत मंद कसाय है और अगर अपनी बात, अपनी जो मान्यता है विपरीत, अगर वो छोड़ के और फिर सही तरीके से जिज्ञासु बन के तत्व को समझे, सत्य को समझे और स्वाश्रय करें तो वो साधक बन पाएंगे। हाँ, जिज्ञासु पने के बाद ही समझ करके आप स्वाश्रय से साधक बनोगे। बिना जिज्ञासा के, बिना तत्व को समझ के, स्वाश्रय के आप साधक बन ही नहीं सकते हो। क्यों कि साधना तो अपने स्वरूप के आश्रय से होती है, इसके अलावा और कोई साधना नहीं। एक हुई त्रयी काल में परमार्थ को पंथ, और साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार, जिस व्यवहार से तुम उस परमार्थ तक पहुंच जाओ, जिस तरीके से समझ करके, वो व्यवहार तुम्हारे लिए पूर्वचर सहचर सम्यक व्यवहार कहलाएगा। और फिर साथ में जब तक तुम पूर्ण वितराग नहीं हुए तब तक जो तुम्हारे लिए गुणस्थान प्रमाण उपयोगी है बाहर में ग्रहण त्याग आदि, वो ग्रहण कर रहे तो वो सहचर भूत व्यवहार का उस पर धर्म का आरोप आता है। पर है वो क्या है? वो शुभ भाव, उसमें किसी प्रकार का कोई अटकाव नहीं होता, उसकी कहीं अटकता नहीं, भटकता नहीं, बिल्कुल समझता है वो कि
ये हमारा बाहर का जितना भी सहचरभूत अपनी आत्माराधना के लिए उपयोगी व्यवहार है वो आपके लिए ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मुनिराज की भूमिका में महाव्रतों के 28 मूलों के पालन वाला व्यवहार ही चलेगा, लागू होगा, क्योंकि उस कसायों के मंद कसाय में, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव में, संजुलन कसाय की मंदता में वो और विशेष लंबे चौड़े कसाय के काम नहीं कर सकता। पंचम गुण स्थान में बाहर में सच्चे देव सास गुरु आदि तत्व की बातें समझ की एक देश बाहर के अनावश्यक पाप आदि को छोड़ के, और वो अपने जीवन में गुण स्थान प्रमाण अपनी साधना कर रहा हुआ। तो उसमें 2 प्रकार है, एक तो सामान्य बिना प्रतिमा के पंचम गुण स्थान, और एक मनुष्य पर्याय में प्रतिमा वाला पंचम गुण स्थान। त्रियंच आदि या सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कदाचित ये सब ज्ञान नहीं हो प्रतिमा वगैरह का, तो वो अपने भावात्मक रूप में जो टोडामल ने लिखा है कि ये मैं हूँ, ये पर हैं, और स्वाश्रय के जो भाव है ये अच्छे हैं, सुखरूप है, और जो पराश्रय के भाव है दुखरूप है। तो वो भूमिका अनुसार अपनी बुद्धि से जो भी उसके लिए आकुलता के कारण है वो छोड़ता जाएगा, जो उसके लिए जीवन में उपयोगी है उसको ग्रहण करता जाएगा। तो एक सामान्य से पंचम गुण स्थान चलेगा उसका, भले ही वो भी प्रतिमा के खाके में नहीं तुम्हारा समझता कुछ। मतलब जो सामान्य पने से चलेगा पंचम गुण स्थान, उसमें भी उसके 2 कसाय चौकड़ी का भाव, 2 चौकड़ी कसाय का भाव होगा, और बाहर में अनावश्यक चीज़ों का, प्रवृत्तियों का त्याग होता ही जाएगा। अब वो किस भूमिका वाला कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है, वो अपनी उसकी योग्यता है। एक एक गुणस्थान के असंख्यात लोग प्रमाण भेद होते हैं। आप गुणस्थानों के खागे तो टोडामल जी कहते हैं ये बहुत स्थूल है समझने के लिए। एक मात्र जैसे स्कूलों में अपन डिग्रियां बना देते हैं कि पहले 4 डिग्री बना देते थे, एक 3rd, एक 2nd, एक 1st और एक फेल। फेल में भी फिर उसमें भेद बहुत है, एक 0% पूरा फेल और एक 32% वाला वो भी फेल, और पास में भी बहुत भेद है फिर कि एक 60% के बाद 80%, 100% जब तक नहीं आया पूरा पास नहीं है, फिर भी उतना फेल है वो। तो अब एक बहुत स्थूल है ये तो सब। और फिर ये भी तुम्हारे जो खाके बनाए ये भी बहुत स्थूल है। एक एक व्यक्ति का कोई भी तुम खाका नहीं बना सकते। एक व्यक्ति की डिग्री दूसरे व्यक्ति से नहीं मिला सकते आप, उसके व्यक्तित्व के आधार पर विचार करो। इसलिए सूक्ष्म दृष्टि से तो बहुत उसके फिर अलग जितने प्रकार के व्यक्ति उतने प्रकार के वे सब गुण स्थान हो जाएंगे। तो जितने जीव के परिणाम होंगे हाँ उतने ही गुण स्थान, बस उतने उस प्रकार के पढ़ेंगे चलेंगे वो, सूक्ष्मता से विचार करो। इसलिए ये भी अपन को छद्मस्त जीव एक क्वालिटी, एक जाति समझ सकें, तो एक जाति मान करके अपन ने ये सब व्यवस्थाएं बनाई। ये बात मिथ्यात्व गुणस्थान पे भी लागू होगी, सब पे लागू होगी। स्थूल मिथ्यात, फिर क्रम से मध्यम मिथ्यात, फिर सूक्ष्म मिथ्यात, फिर कहाँ अंतिम यानी करण लब्धि तक भी अभी मिथ्यात चल रहा है। सारे भेद प्रभेद सब मिथ्यात में भी लागू होंगे। सब एक जैसे मिथ्या दृष्टि नहीं होती। एक 32% वाला फेल, 1% चाहिए उसको और इतने में पास होना, और एक को पूरा समझना है 0% वाला है, तो एक दूसरे से तुलना थोड़ी होती है इसकी। और पास में भी जो कितने कितने प्रकार की अभी उनमें कमियां हैं, वे पूरे के पूरे अभी फेल हैं उतने में। जब तक पूर्ण स्वाश्रय नहीं होगा तब तक तुम पूरे पास नहीं है, पूर्ण वितराग दशा नहीं आएगी। इसमें भी बहुत सजगता रखना पड़ेगी। उसमें अटक गए अगर तो भटकने के चांस हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन, कहीं भी अगर आपने जो है उसमें भ्रांति पैदा कर ली तो इतनी अपन को ये जो है पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और फिर अपन जो यहाँ चर्चा चल रही है अब कैसी कैसी भूलें वो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी की जीवन में चलती हैं, वो अपन को एक बहुत ये भी सामान बहुत भेद प्रभेद उसमें भी होंगे, पर अपन कम से कम एक जाति समझ लें और उसमें देखेंगे अपने जीवन में तो ऐसा नहीं चल रहा है। अब देखिए यहाँ ये कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी का अपना यहाँ तक प्रकरण चला गया था, कल अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे जो है इसको जो है अपन अब परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, ये प्रकरण अपना अब चलना है। इसको जो अभी कल अपने पढ़ा था इसमें तो कोई अपन को शंका नहीं है ना, तो एक बार इसको पढ़ लो। विषय कषाय पोषणादि विपरीत प्रवृत्ति जिन धर्म में, क्या ये तीसरे पैराग्राफ में लिखा है। हाँ शास्त्रों का अर्थ विचार कर हाँ यदि काल दोष से हाँ जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप ठीक है तथा विषय कषाय आदि रूप पोषणादि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। ठीक है। तो विषय कषाय पोषण में क्या है? ऐसा है, विषय कषाय पोषण में आपको धर्म के नाम पर
जो कुछ भी ऐसी मान्यता बना ली आपने, किस रूप में, कि जिसमें आपके विषय का सहाय पोषित होते हैं। कैसे? इसमें आपने जैसे ये मान्यता बना ली, जैसे हिंदू लोगों में है कि भैया उपवास करने वाले गलत चीज़ें खा सकते हैं। जिन धर्म में। हाँ, जिन धर्म में। तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए धन्यंत पद्मावती भी अपने लिए भगत हैं, उनके भी पूज्य हैं, उनकी भी अपन पूजा करो। ये क्या है? ये ऊपर दिया ना कि यदि हाँ, शास्त्रों का अर्थ विचार कर, यदि काल दोष से, ऐसे शास्त्र लिख दिए, जो शास्त्र मिला दिए हैं, गोबर की पूजा करो, फलाना करो, भट्टार करो, जितने शास्त्र बनाए हैं, और उसमें विषय का सहाय पोषण करने की सब बातें लिख दी। तो कहते अगर ऐसा कोई, अपन ने अभी जुगल किशोर जी मुख्तार हुए तो उनने कौन से शास्त्र प्रक्षिप्त हैं, कौन सी गाथाएं प्रक्षिप्त हैं, ऐसी नहीं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अब ये तुम्हारे श्वेतांबर समाज में, जैसे मान लीजिए स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति, अब उनको क्या है, सुविधा दे दी ताकि तुम सब इसमें आ जाओ। 108 की जगह 1008 माताएं हो चाहे पुरुष हो, सबको मोक्ष होता है। सब महाराज जी महाराज कहलाएंगे, महाराज साहब है। माता जी भी है महाराज साहब, और पुरुष भी है महाराज साहब। ये क्या है? जैन धर्म भी तो जैन है। मान कषाय पोषण। तो ये सब कषायों का पोषण करने के लिए, विषयों का पोषण 3 टाइम खा सकते हो। जैसे मान लीजिए परंपरा चल गई जब से वो अकाल पड़ा था कि तुम भैया उतने ले जाओ, उतने ही खा लेना। तो अब सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को भोजन। उपवास हो, अगर बच गया है भोजन तो तुम्हें दोष नहीं है, तुमने, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से नहीं खा रहे। सब क्या है? ये सब रास्ते निकाल करके विषय का सहाय के पोषण करने के, और कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का सेवन करने की रास्ताएं हैं। मानने को जैन धर्म है, पर कहाँ जैन धर्म? जैसे ये भक्तांबर में विषय कसाय का पोषण है, या शांति धारा में विषय कसाय, सब जगह लगा लेना जहाँ पैसा इकट्ठा करने का चल रहा धर्म के नाम पर। ये क्या है? कसायों का लोभ वृत्ति का पोषण कर रहे तुम। जहाँ जहाँ भी अपने लिए इस प्रकार की अपनी कसायों का जिन कार्यों से धर्म के नाम पर पोषण हो रहा है, वे सब जैन धर्म का शास्त्र नहीं है। इसलिए काल दोष से सब हुआ है। पहले ऐसा माने इस पंचम हुंडा सरपड़ी काल में सारे मतांतर इतने चलेंगे। बाकी समय में तो और दूसरे विपरीत मत तो चलते ही नहीं है, और इसमें भी ऐसी विसंगतियां नहीं चलती धर्म के नाम पर, जो आज वर्तमान में लोगों ने खड़ी कर ली। 13पंथी 20पंथी, क्या है 20पंथी, क्या 13पंथी धर्म? धर्म तो एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, या मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा। तो और कौन से धर्म में, कौन से पंथ है धर्म में? धर्म में और तो कोई पंथ होती नहीं। तो सब अपने अपने शिथिलाचारों का पोषण करने वाले लोग हैं। सुविधाएं दे दो तो बस ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे। अब तुम्हारे धर्म के नाम पर खूब जो है नचाओ, औरतों को नचाओ, लड़कियों को नचाओ, सबको नचाओ, पंच कल्याण को में, सब में क्या हो रहा है? उसमें तुम अपने विषय का सहाय के पोषण कर रहे सब। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि शास्त्रों का अर्थ विचार कर, यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप बाहर से देव का स्वरूप विपरीत, भगवान को चमत्कारी कहना, कौन सा धर्म है जो फलाने भगवान होते हैं कि भगवान बहुत चमत्कारी है, कि भगवान कम चमत्कारी है? ये घृत मिथ्यात नहीं है। भगवान को तुमने रागी द्वेषी बना दिया। गुरुओं का आशीर्वाद, ये तुम्हारा सब आशीर्वाद ले लो, सब तुम्हारा काम बन जाएगा। ये क्या है? ऐसे गुरु होते हैं कि तुम्हारे संसार में सब संसार की सिद्धि कराने वाले तुम्हें मंत्र तंत्र जंत्र बता रहे और रिद्धि सिद्धि करा रहे। ये सब विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान। देखो तो परिग्रहों के ढेर है उनके, महाराजों के देखो तो करोड़ों के फंड चल रहे सब, और इनडायरेक्ट रूप में उनके बिना पत्ता नहीं हिल सका। और भैया ये तो सब गृहस्थों का काम है, हमारा क्या है इसमें? क्या है साहब? आरंभ सारंभ, कितने कितने पंच कल्याणों के नाम पर कितनी हिंसा आरंभ करवाते हैं, कैसे कैसे पूरे पंडाल करोड़ों के लगवा करके कितना आरंभ सारंभ करते हैं। क्या है? उनके बिना पत्ता हिलता क्या? उनके निर्देशन के बिना करता कोई क्या?
इसलिए ये सब इस प्रकार से जो जो गुरु नहीं है, जो देव नहीं है, और जो न देव नहीं है का मतलब कल्पना तुमने कर ली, जैसे अन्य लोग कोई ऐसे तो है ही नहीं है देव, न ऐसे गुरु होते हैं, न ऐसा धर्म है। राग आदि भाव हिंसा समेत दरवित्र स्थावर मरण खेत ये क्रिया तेने जानो कुधर्म, जिसमें त्रस जीवों की हिंसा होती हो, स्थावर जीवों की हिंसा होती हो, और उसमें धर्म बताओ तुम, तो क्या है ये सब कुधर्म है? कहाँ धर्म है उसमें? फिर कदाचित भूमि का अनुसार श्रावक के जीवन में स्थावर आदि जीवों की हिंसा होती है, पर उसको वो धर्म मानता है कि उसके लिए अधर्म मानता है? पाप मानता है, इसलिए उसकी निंदा करा करके छोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। तो जैसे जो भक्ति आदि होती है, और भक्ति में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं संगीत के लिए, अपनी धुन बनाने के लिए, कई तरह के फिल्में, तो वही राग वही तो बता रहा है, इसमें काय का पोषण कर रहे हैं, तो 5 इंद्रियों के विषयों का कारण इंद्रिया वो सब समझ लेना उसमें, जिनसे तुम्हारा राग रंग कसाएं पोषित हो रही हो, लोगों का मनोरंजन हो रहा हो, वो कोई धर्म नहीं हो सकता है। राग रंग में फिल्मी कलाकारों को बुला करके कार्यक्रम करवा रहे हो, कभी सम्मेलनों के नाम पर ऐसी शराबी कबाबी कवियों को बुला करके रात में काम करवा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? अभिनंदन फौजी की झांकी, बताइए। तो ये सब जितने भी इस धर्म के नाम, क्योंकि धर्मांध लोग जो धर्मांध होते हैं धर्म के नाम पे सब कर सकते, वैसे कोई मानेगा, और इसलिए धर्म संकट में कह दो सो भाई मरवे मारवे तैयार हो जाएंगे सब। धर्म के नाम पे मरवो मारवो कहाँ धर्म है बताओ? और धर्म संकट में तुम्हारी विपरीतता से होत के बाहर में धर्म है, तुम्हारा वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, और उसकी साधना से तुम च्युत होगे तो तुम धर्म का नाश करोगे कि कोई दूसरा तुम्हारे धर्म को नाश करेगा? भाई धर्म तो मूल में वही है ना, वस्तु स्वभाव धम्मो दंसण मूलो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो, तो स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान लीनता धर्म तो वो है, स्वभाव वो धर्म है। अब वो तो कौन नाश कर सकते तुम्हारे धर्म को? भाई तुम स्वयं ही अपने धर्म को नाश करो तो करो, दूसरा कौन करेगा ये बताओ? तब तुमने सही धर्म का स्वरूप समझे नहीं, काल्पनिक रूप में तुमने धर्म बता रखा है, और उस धर्म पे संकट है, और मरवे मारवे को सांप्रदायिक बुद्धि खड़ी कर देते हो, तो धर्म के नाम पे सब मरवे मिटवे तैयार हो जाते हैं। इसलिए ऐसे जिसमें इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं उसमें कोई धर्म नहीं है। मूल धर्म तो तुमने जो प्रत्येक जीव स्वभाव से परमात्मा स्वरूप है उसके प्रति तो दया नहीं, और ऐसी तुम्हारी मूर्ताओं के नाम पर उसको मरने को तैयार हो जाओ तुम, ये क्या है? इसलिए जहां पर कुदेव कुगुरु कुधर्म इनका सेवन और विषय कसाय पोषित होते हैं, ऐसी विपरीत प्रवृत्ति धर्म के नाम पर जिन पापी जीवों ने चलाई हो, तो उसका त्याग करना, सच्चे भगवान जिनेंद्र की आज्ञा को मानकर और उसके आधार से अपने जीवन में प्रवृत्ति करना। क्या दिया ऊपर दिया ना सबसे पहले कि शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा तीव्र महाकसाई मिथ्या दृष्टि जीवों का काम है ये सब, ऐसी अनर्थकारी प्रवृत्तियां चलाना। जैसे मान लीजिए कि वो आज का अर्थ कर दिया, आज भी जो है अनंत जीवों की हिंसा हो रही उसके नाम पर, एक विपरीतता के आधार पर कितनी कितनी लोगों में हिंसा होती। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा है कि अगर तुम बिना समझे हुए बिना आत्मबोध के और प्रवचनकर्ता बन गए तो सामान्य व्यक्ति जितना पाप नहीं कमाते उससे अनंत गुणा पाप कमाओगे, तुम दुर्गति के पात्र हो जाओगे। तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या कह रहे हैं, किसको क्या बताना है, किस भूमिका में है वो, और तुमने उसको कछु भी बता दो उल्टो सुल्टो। इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है। माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में वक्ता श्रोता का स्वरूप दिया है। वक्ता कम से कम श्रद्धावान तो हो ही हो, मिथ्या दृष्टि वक्ता नहीं हो सकता है, वक्ता होगा वो, वक्ता नहीं हो सकता है। कुछ भी बकेगा वो, अपनी जो मान्यता होगी। इसलिए अरे भाई गणधर भगवान तीर्थंकर की गद्दी गणधरों की गद्दी है, ये कोई सामान्य कुछ भी बोलते हैं धर्म के नाम पे तुम कहने लग जाओ, नेतागिरी करने लग जाओ, ऐसा थोड़ी ये मार्ग है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है साधक की
पहली चीज़ तो मौन रह के साधना करना चाहिए, करता है साधक, और ज़रूरत होती है तो बहुत शालीनता के साथ, विनम्रता से और अपनी बोल करके, कदाचित हमसे क्या है प्रमादवश अज्ञानतावश कोई गलती हो जाए तो भैया सुधार करना, हमने कहीं से मान मत लेना। आचार्य कुंद देव जैसे कह रहे, चुक्के जो छलम ना घे तब और कौन और तो आप छोड़ो। और आज जो जितने दम्भी लोग मिथ्या दृष्टि हैं, बस आर्डर आदेश फरमान कर दिया, मैंने जो कह दिया पत्थर की लकीर है। ये महातीव्र कसाई दम्भी लोग ऐसा कह सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति तो गणधर जैसे भैया भी हम सर्वज्ञ नहीं है, छदमस्त थे, तो उनकी भी गलती वे भी सुनने को बैठे हैं। अब ये तो बन गया नेता, आप सुनने का तो काम खत्म ही है। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि धारणा वाले जीव हैं सांप्रदाय, वे बहुत ही अपना हित करते हैं और अन्य बेचारे भोले जीवों के हित करने में निमित्त बनते हैं। इस प्रकार से ये किसी प्रकार की जो मान्यता ऐसी अगर चलती है, कोई चला नहीं कोई ने, कुल परंपरा के अंतर्गत इसको भी लिया है कि परंपरा बीच में तोड़ के किसी पापी ने और ऐसी परंपरा चला दी तो उस परंपरा को धर्म नहीं मानना, उसको भी समझ करके जन आज्ञा से, खुद के निर्णय से, तत्व से, और उसको भी उसका अनुकरण नहीं करना। धर्म के नाम पर और आरतियां हो रही हैं, हजारों दीपक चल रहे हैं, हजारों क्या क्या पटके जा रहे हैं। अरे क्या हो गया भाई, ये कौन सा धर्म है जहां अपन को अरे अग्नि जलाना ही पाप है भाई। साधुओं का तो छटकाय जीवना हननते सब विद दरव हिंसा डरी, रागादि भाव निवारते भावित न हिंसा उतरी। जहाँ द्रव और भाव, जहाँ हिंसा हो रही है उसमें कौन सा धर्म है? और उसमें तुम कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काय सबसे करो तो सबरी जिम्मेदारी किसकी है? भोले जीव तो कुछ जानते नहीं बेचारे। इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है। और इस काल में ज़्यादातर देखो भाई, सम्यक दृष्टि पैदा होती नहीं। यहाँ कोई भाग्य से तत्व निर्णय करके सत्य को समझकर कोई संस्कार विशेष लेके आया हो तो वो समझ के तत्व ज्ञानी बन जाए। अब उसकी क्या है, इतना पुण्य वर्तमान में है नहीं कि उसको कोई सब मान सके। कदाचित सामान्य पापानुबंधी पुण्य ज़्यादा था, तो इस काल में पापानुबंधी पुण्य के उदय लोगों के पास है। साथ ही से पुण्य तो है नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि यहाँ पैदा होगा नहीं। तो हीन पुण्य लेके आता सम्यक दृष्टि अगर हो भी जाए तो अब उसकी माने कौन, और मनवाने की उसको ज़रूरत कहाँ है? समझ गया तो आचार्य कह रहे जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तच की भोगते। शांति से आराधना करो। टाइम कितना है? तीर्थंकर जैसे 3 ज्ञान के धारी वे दीक्षा ले के बाद बोलते ही नहीं है कि बोले तो फालतू के विकल्पों में उलझे। ये तो बहुत मजबूरी है उसकी, साधक की, कि भैया अब कदाचित बोलना पड़े तो बहुत समझदारी से, सावधानी से और पहले से सजग करके कि भैया कदाचित हमसे कहीं कोई गलती हो तो उसको, उस गलती को नहीं मानना, उसको आगम से, युक्ति तर्क से और कोई ज्ञानियों से समझ करके उसको सुधार करना। तो ये जो है इस प्रकार से इसमें अपन को इस कुल अपेक्षा में ये सारी चीज़ें आ गई। एक परंपरा बीच में चला दी धर्म के नाम पे, वो कुल परंपरा हो गई, उसका एक संप्रदाय अलग बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर, इसलिए विवाह आदि, अब यहाँ जो अपन ने अंत में पढ़ा था ना, इसलिए विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, उसको भी अंध श्रद्धा से नहीं मान लेना। कुल क्रम में भी अगर गलत परंपरा हो तो उसको भी छोड़ना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना है। वस्तु स्वरूप का निर्णय करो इसमें। तो क्या, जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार समझ करके परिवर्तन करना योग्य है। ये अपन ने पढ़ा था। अब आगे जो दिया है कि ये तो कुल अपेक्षा हो गए। अब कहते आज्ञानुसारी जो है व्यवहाराभासी धर्मधारक परीक्षा नहीं करते हैं, और भैया अपन तो भगवान की आज्ञा मान करके भगवान ने जो कहा है, अब आगे उसमें तर्क देंगे कि ये लिखा है 10 प्रकार की सम्यक में एक आज्ञा सम्यक थे। तो अब बहुत तर्क है उसको, तो अब उसमें खुलासा कर रहा है इसका। तथा कितने ही आज्ञा अनुसारी जैनी होते हैं, जैसे शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो
सर्वमत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाएं। इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है, बिना परीक्षा किए सत्य सत्य चलो निर्णय ऊपर का, कैसे हो? हाँ ऊपर का, हाँ चलो इतना पढ़ लो। और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्यमति अपने शास्त्र की आज्ञा मानते हैं, उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। यह तो पक्ष से आज्ञा मानना है। ठीक है भैया, तुम्हारे शास्त्रों की तुम मानते हो, हमारे शास्त्रों की हम मानते हैं, अगर आज्ञा अनुसारी हो गए सिर्फ। और यदि परीक्षा पूर्वक आज्ञा प्रधानी होगा तो सत्य होगा तो आज्ञा मान करके फिर स्वीकार करेगा। और अगर सत्य नहीं है तो जैसे मान लीजिए अपन देखो, इसके लिए अपन को एक वर्तमान का साक्षात दृष्टांत है क्या, कि जब श्रुत लिखने की परंपरा नहीं थी और आचार्य धरसेन को ये विकल्प आया कि आगे आने वाले लोगों की बुद्धिहीन होती जाएगी और अभी जितना अपने पास ज्ञान है, जितना अपन समझते हैं, ये भी आगे के लोगों को इसका भी बोध नहीं हो पाएगा, तो अब इसको अपन को लिपिबद्ध करवा देना चाहिए। ऐसा उनको राग आया उस जाति का, और उन्होंने क्या किया कि जो मुनिराजों का सम्मेलन हो रहा था उसमें पत्र लिख करके भेजा कि 2 मुनिराज योग्य शिष्य हमारे लिए यहाँ भेजो आप, ताकि हम उनको क्या है श्रुत का ज्ञान करा करके जो परंपरा से हमें प्राप्त है भगवान जिनेंद्र की, उसको हम इसको लिपिबद्ध करवा दें। तो आचार्यों में कोई ऐसे भेदभाव तो होते नहीं थे, उनमें का परस्पर में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होती थी, सत्य समझते थे कि हाँ ठीक है। तो यहाँ से 2 मुनिराजों को योग्य समझ करके भेजा गया, और जब वहाँ धरसेनाचार्य के पास लोग पहुँचे थे तो वो मौन रह करके ध्यान में बैठ गए और 3 दिन तक उठे ही नहीं। अब ये लोग गए, इनको पहले ही स्वप्न में उनको भाषित हो गया क्या, वो 2 सुंदर वृषभ आ रहे हैं और आकर के वो यहाँ हमारे पास बैठे। ये अपने बस बैठ गए ध्यान में, 2 दिन तक ना बोले ना उठे ना कुछ किया, और वो भी जाकर के उनके चरणों में बैठ गए नमस्कार करके। वो भी जो है ना किसी प्रकार से उन्होंने उनको डिस्टर्ब किया, वो भी बैठ गए थे ध्यान में। 2 दिन तक बैठने के बाद जब इन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने अपना नमन प्रस्तुत करके और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की कि आपने आदेश भेजा था, उस आदेशानुसार आचार्य देव ने हम लोगों को भेजा है यहाँ शास्त्रों के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। दोनों के लिए उनने 2 मंत्र दिए, एक परीक्षा में पास हो गए वो, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में उतावलापन नहीं चलता। अरे भैया ये तो बोले ही नहीं रहे, चलो अपन तो चले। धर्म के क्षेत्र में धैर्य जरूरत है, बहुत धैर्य, जल्दबाजी का काम नहीं है यहाँ पर। तो पहले उन्होंने 2 दिन तक धैर्य की परीक्षा कर ली कि हाँ ठीक है, इनमें है गंभीरता है, धैर्य है, सहन शक्ति है, उतावलापन नहीं है, घबराते नहीं जल्दी। फिर इसके बाद उन्होंने बुद्धि की परीक्षा की। बुद्धि की परीक्षा के लिए उन्होंने 2 मंत्र दिए, जानबूझ करके वो त्रुटिपूर्ण मंत्र दे दिए। एक में मात्रा अधिक कर दी, एक में मात्रा कम कर दी, अक्षरहीन कर दिया, मात्रा बढ़ा दी, अक्षर बढ़ा दिया, घटा दिया। जब उन्होंने उसकी सिद्धि की तो उस मंत्र के अधिष्ठाता देवियां प्रकट हुई, और उसमें देवियों में जो है माने एक अधिक अंग वाली, एक हीन अंग वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा यार देवियां तो ऐसी होती नहीं है, देवियां तो बढ़िया सुंदर होती, समचतुरस माने बढ़िया शरीर उनका होता है, ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ है तो उनने अपनी बुद्धि लगाई कि भाई गड़बड़ कहाँ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होने चाहिए, इस मंत्र में त्रुटि होने चाहिए। उन्होंने अपनी बुद्धि से देखा कि यार इसमें ये मात्रा ज़्यादा है, इसमें ये अक्षर कम है। उन्होंने उसको मात्रा को अलग किया, अक्षर को बढ़ाया,
और फिर इसके बाद सिद्धि की तो सुंदर दो बढ़िया जो है देवांगनाएं प्रकट हो गई। उनने कहा ये जो है अब ठीक हुआ, और ले जा करके आचार्य देव के पास प्रस्तुत कर दिया। देखिए साहब ये आपका मंत्र हमने सिद्ध किया, ये मंत्र इस प्रकार से था, यही गलत है। उनको संतोष हो गया कि हाँ ये बाबा वाक्य प्रमाण वाले नहीं है, मात्र हमारी कहवे से आज्ञा मानने वाले नहीं है। ये खुद की भी बुद्धि लगा करके दूसरों की बुद्धि से ही काम नहीं करेंगे। अपने धर्म के क्षेत्र में अकेली दूसरे की बुद्धि काम नहीं चलती, खुद की बुद्धि चाहिए। तब उनको संतोष है कि हाँ अब ये जो है हमें इनमें धैर्य भी है, गंभीरता भी है, बुद्धि भी है, मात्र दूसरों के कहने से ये बात नहीं मानेंगे, ये सत्य की खोज करके उसको स्वीकार करेंगे। तब जाकर के उनके लिए फिर उन्होंने ज्ञान बोध कराया, बोध करा करके उनको विदा किया। तो यही बात यहाँ पर है, आज्ञा मान ली आपने और उसकी परीक्षा की नहीं, अब वो गलत है कि सही है, त्रुटि है, तो क्या होगा, वो बात आपकी मानी नहीं जाएगी, आपको भी उस पर विश्वास नहीं हो सकता है। हमने कह दिया कि शक्कर मीठी होती है और तुमने मान लिया विश्वास करके भैया ये कह रहे, और कोई दूसरा कहेगा कि कौन ने कह दिया, पागल हो तुम तो, शक्कर तो चिरपरी होती है। अरे वाह वो दमदार होगा कि पागल हो तुम, किसने कह दिया, तो क्या होगा, संदेह में पड़ जाएगा वो, कह रहे यार क्या है, चिरपरी होती है मीठी होती। तो अगर तुमने चखी होगी, अरे अकेले मात दूसरों की आज्ञा नहीं मानी होगी, तो क्या होगा कि किसी भी हालत में आप स्वीकार नहीं करोगे कि नाय इदमेव ईदस्मेव तत्वम नान्यन्य च अन्यथा इत्त कंपाय सांभुवत सन्मार्गीय संस्यार्थी। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। रहे दृढ़ श्रद्धा सन्मार्ग में, जैसे असी की धार, तलवार की धार पे चढ़ाया हुआ पानी, तलवार टूट जाएगी पर मुड़ेगी नहीं, ऐसी सम्यक दृष्टि की सत्य मार्ग से श्रद्धा मुड़ेगी नहीं, ढीली नहीं होगी, संदेह नहीं होगा। आयु पूरी हो जाए, छीण शरीर छूटना है तो छूट जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया, उसे जिनान के अनुसार ना मान के उसमें तर्क लगाए, युक्ति लगाए, अनुभव करे। युक्त तर्क, अकेला युक्ति तर्क से नहीं चलेगा काम, खुद अनुभव करे उसका। कि ऐसे ही देखो इसमें आगे खुलासा चलेगा विस्तार में वैसे तो, कि जो चीज प्रत्यक्ष अनुमान आदि से अपन को सिद्धि नहीं हो सकती है, उसको तो भगवान जिनेंद्र की आज्ञा माने, और जिसको अपन प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से समझ सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुमान आदि से अनुभव करके स्वीकार करें, मात्र सबको नहीं मान ले। अब सूक्ष्म तत्व हैं, अंतरित हैं, दूरवर्ती हैं, अब तुम कैसे उसको जानोगे, ना तो युक्ति लग सकती है, ना प्रत्यक्ष है वो अपने, ना अनुमान आदि कर सकते हो। एक सुई की नोक बराबर में अनंत जीव होते हैं, जितने सिद्ध हो गए और आगे होंगे, किससे लगा, कैसे करोगे इसको सिद्ध है। आज्ञा अनुसार इतने असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं, इतने स्वर्ग नरक होते हैं, कैसे स्वीकार करोगे आप उसको। जो आज्ञा अनुसार मानने वाले में जो अपने लिए प्रयोजनभूत नहीं है, आत्मकल्याण में जो 7 तत्व आदि प्रयोजनभूत है, और जो इस प्रकार के सूक्ष्म हैं, अंतरित हैं, दूरवर्ती हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं, इतने तीर्थंकर हो गए, अब कैसे आप अपन को कैसे देखोगे, कैसे मानोगे, तो वो आगम से। जब प्रयोजनभूत तत्वों में झूठ नहीं बोलता जो, जिससे हिताहित है, तो फिर अप्रयोजनभूत तत्वों में इनको बताने से क्या फ़ायदा है, ये बताओ। अगर वो इसके बारे में ये गलत जो तुम मान रहे हो नहीं बताते तो उसको क्या मिलना था उससे, ऐसा बोलने से। तो जो व्यक्ति अप्रयोजनभूत तत्वों में झूठ नहीं बोलता, तो अप्रयोजनभूत तत्वों को काहे को वो झूठ बोलेगा, उसको क्या लेना देना। इसलिए वो चीज़ें अपन को यहाँ पहले स्वयं जो अपन अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में अपन को दिख रही है, अपन देख रहे हैं अग्नि गर्म होती है, कोई कहे अग्नि ठंडी होती है, ये तो प्रत्यक्ष से बाधित है, कौन मानेगा उसको। तो इसलिए ये जो प्रत्यक्ष से बाधा आती है, अनुमान आदि से बाधा आती है, अपन को स्वयं का अनुभव अपन को जो है जो कर सकते हैं वो नहीं किया है, तब तो उसको कौन मानेगा। भाई जो चीज़, जैसे मान लीजिए कोई ने कह दिया कि महिलाओं के 28 दांत होते हैं, पुरुषों के 32 होते हैं,
ये लिखा शास्त्र में, किसी विशेष आदमी ने लिखा है, तो मान लोगे तुम कि नहीं? हाँ? क्यों? अरे सामने नहीं, प्रत्यक्ष बाधित नहीं, तुम प्रत्यक्ष महिला तुम्हारे साथ में है, घर परिवार में है, समाज में ढेर है, मुँह खुलवा के भैया बताना तेरे दांत के देखे, प्रत्यक्ष गिनोगे तुम कि मान लोगे कि शास्त्र में लिखा है कि महिलाओं के 32 दांत होते हैं, पुरुषों के 32 होते, महिलाओं के 28 होते हैं? तुमको नहीं लिखा तो है शास्त्र में? अरे मूर्ख, तो ये तो तुम प्रत्यक्ष देखना अभी पहले, शास्त्र में गलत लिखा है, शास्त्र में गलत लिखा है। भाई प्रत्यक्ष से बाधा तो हो रही ना इसमें, तो जब तेरे प्रत्यक्ष में ये अपन को देख रहा है कि इनके भी 32 इनके भी 32, तो कैसे कैसे मान लेगा तू? इसलिए ये सारी चीजें अपन को जब तक आज्ञा के साथ साथ जो अपन को मोक्ष मार्ग में, तो अनुभव मुख्य है। मोक्ष मार्ग कैसे कहते हैं? वस्तु विचार अध्यावती मन पावे विश्राम रस स्वादस रूप जी अनुभव ताको नाम, और अनुभव चिंता मनिरतन, अनुभव रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को। तो धुप्पलबाजी में थोड़ी मोक्ष मार्ग चलता है, कहते तो अपन अंदर में स्वरूप का अनुभव करके अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए मोक्ष मार्ग है। तो तुमको शास्त्रों में लिखा है, तो उसे तुम्हें सुख मिल जाएगा। शास्त्रों में लिखो, तुमने पढ़ लो, बोल दो, कहते रहो, तो उसे शांति मिल जाएगा। आ रही समझ में? इसलिए यहां कहते हैं कि अकेली आज्ञा मान करके काम नहीं चलेगा, बाबा बाग के प्रमाण। और दूसरे मतों में तो तुमने काफिर हो अगर तुमने आज्ञा नहीं मानी तो। फिर आगे सम्यक आगे भी इसमें खुलासा किया है, आज्ञा सम्यक्त किसे कहना। परीक्षा करके आज्ञा मानना, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। अकेली कोरी आज्ञा मान लेना का नाम आज्ञा सम्यक्त नहीं है। मतलब परीक्षा पहले, हाँ, परीक्षा करके उसको तुमने प्रमाण कर लिया है और फिर आज्ञा मानना, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। आज्ञा सम्यक्त ऐसा नहीं है कि उनने कह दी जो मान लिया तो तुम्हारा आज्ञा सम्यक्त होगा। इसमें अभी खुलासा है, उस पर अपन विचार करेंगे। अभी तो अपन जो है धीरे धीरे इस पर, अभी तो सामान्य से अपन ने चर्चा कर ली। अब इसमें जो उसका टोडरमल जी साहब ने खुलासा किया है, उसका एक एक का अपन शांति से विचार करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी तो इतना है कि कितने ही आज्ञानुसारी ज्ञानी होते हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्वमत वाले अपने अपने शास्त्रों की आज्ञा मान का धर्मात्मा हो जाएंगे। इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है, आचार्य समंत्र भद्रदेव ने आप्त की परीक्षा की है, भगवान जिनेंद्र की। और लोग तो, तुम कौन होते हैं परीक्षा करने वाले? क्यों भैया, क्यों नहीं? एक सामान्य से अपन हंडी लेने जाते हैं 2-4 रुपए की, उसको अपन परीक्षा करके तुमको ले जाओ, हम तो बहुत अच्छी है, ले जाओगे, ठोक के देखोगे कि फूटी तो नहीं है, कहीं सही है कि नहीं, पूरी पकी है कि नहीं, तब जा करके लोगे। तो इधर जहाँ तुम्हें संसार के जन्म मरण का अभाव करना है, उगलना तुम्हें ऐसी धुप्पलबाजी में चलता रहेगा तुम्हारा कि भैया उनने कही है, कांजी स्वामी ने कही है। ज़्यादातर जो सांप्रदायिक बुद्धि वाले होते, कांजी स्वामी ने, अरे कांजी स्वामी ने कही, जिनेंद्र भगवान के शास्त्रों में भी सिद्ध है कि नहीं है उसकी? कांजी स्वामी के आधार पर मान रहे तुम, और फिर कांजी और शास्त्रों में लिखी हुई के आधार पर मान रहे कि तुम्हें भी उसको अनुभव कर रहे तुम, जो प्रत्यक्ष करना है। तो ज़्यादातर जो व्यक्तिवादी होते हैं, सांप्रदायिक होते हैं, अंधश्रद्धालु, दूसरों की तुम बात ही नहीं करना। क्यों नहीं करना भैया? जितने धर्मात्मा है वे सब एक ही धर्मात्मा होता का? अकेले कांजी स्वामी बहनश्री धर्मात्मा है और कोई धर्मात्मा नहीं हो सका है? ये तुम्हारी मूर्ता है तो। और तुमने अगर समझ लिया होता तो तुम अकेले धुप्पलबाजी होने के अनुयायी बन के धर्मात्मा मानोगे कि तुम अपने स्वरूप के अनुभव से धर्मात्मा बनोगे? इसलिए यहाँ पर ये यहाँ पर लकीर की फकीर वाली बात नहीं चलती है। यहाँ तो तुम्हारे लिए स्वयं उस बात को समझ करके डंके की चोट स्वीकार करोगे और फिर कि हाँ ये इनने जो कहा है वही बात हम अनुभव कर रहे हैं। अनंत ज्ञानियों ने सबका ये कई मत होता है और फिर उनके प्रति बहुमान लाओ तो तुम्हारा सही मानना है उनका, उनके प्रति बहुमान। झूठा है, कसाय भड़केगी, तुमने और दूसरे धर्मात्माओं का नाम ले लाओ तो कसाय भड़कन लगेगा, अरे वो कैसे तुम उनको ले रहे थे, इतने उनको नाम नहीं लेना। क्यों नहीं लेना भाई? सम्यक दृष्टि का लक्षण है सभी धर्मात्माओं के प्रति बहुमान रखना, किसी व्यक्ति का विशेष का बहुमान नहीं। नमोकार मंत्र में कौन से भगवान को नमस्कार है? महावीर स्वामी के आदिनाथ भगवान के पासनाथ। और कौन से आचार्य को नमस्कार है? विद्यासागर के, विराग सागर के, कौन से सागर? कोई सागर नहीं। जो वस्तु स्वरूप के आधार पर पंच परमेष्टि के जो स्वरूप बताया है
उस पर खरे उतरते हैं, हम उन सबको नमस्कार करते हैं। हमें कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमें तो व्यक्ति सत्य के आधार पर महत्वपूर्ण है। सत्य महत्वपूर्ण। हाँ भाई, सत्य के आधार पर व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? भगवान के प्रति हमें बहुमान, देवसाज गुरु के प्रति बहुमान क्यों नहीं आएगा? क्यों कि वे सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए हमें उनके प्रति बहुमान रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रति अभिनय करेंगे कि उनको नहीं मानेंगे। क्यों कि अपन को आगे बढ़ना है, तो जो अपन से आगे चल रहे हैं उनके अनुकरण करेंगे। अपन जब परीक्षा कर लेंगे हाँ ये बात ये सही है। इसलिए इन सब बातों को अपन बहुत ही गंभीरता से लें। किसी छोटे छोटे जो एक संकुचित सोच है, आचार्य तो कहते भैया हमें भगवान महावीर स्वामी के प्रति राग नहीं है, कपलादि से द्वेष नहीं है, जिसके वचन युक्ति सम्मत है वो हमें स्वीकार है। इसलिए यहाँ अपने लिए मोक्ष मार्ग में जातिवाद नहीं, धर्मवाद नहीं, संप्रदायवाद नहीं, व्यक्तिवाद नहीं, यहाँ तो वस्तु स्वरूप के आधार पर सत्य और तत्व को समझ करके ये मार्ग चलता है। लकीर के फकीर का क्या मतलब? लकीर के फकीर का मतलब होता है कि रूढ़ी पे चल रहे, लकीर जो खेत दी गई पे इतने चलने हैं तुम्हें। अब होते तुम खड्डा है कि का है, अब तुम गाड़र चाल है, भेड़ चाल है, तो ऐसी लकीर पे चलने वाले फकीर होते हैं, मूढ़ होते हैं। समझदार व्यक्ति तो लकीर के सामने मान लो अब कछुआ गो, अपन को नियम बना दे, चलो रोड के नियम बनाए सामान कि बाएं तरफ से अपन को पैदल चलने चाहिए, काटना है तो दाएं तरफ से काटना चाहिए। अब सामान्य गाड़ी बहक गई है तो अपन नियम पे चलोगे कि बुद्धि लगा के बचोगे? अपन को अब बाएं चलने के दाएं के जैसे जान बचे वैसे चल ले। तो लकीर के फकीर कैसे कहोगे कि हम तो राइट चल रहे थे भैया, इनने हमें मार दी तो मारो अब। अरे ये तो एक व्यवहार व्यवस्था है परमार्थ से। तो तुम देखो ना कि अगर सामने वालों बहक गओ तो अगर वो रॉन्ग चल रहा हो तो तुम्हारी सुरक्षा करो। अब तुम कहोगे मैं तो यहाँ से हाथी से मर दियो, अब क्या होने, न्याय कानून तुम आओ क्या कर दे, मान लो को जेल भी भेज दे, पर तुम तो मर गए, तुम्हें कहाँ मिलने उसे। इसलिए अपन को इन सब बातों का विचार करना चाहिए। चलिए अभी तो अपन यहीं बना लेते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी माँ वंदना सत बारे है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बारे है। द्वादशांग जन्माणी माता की जय।